अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं मछली की ख़रीदारी करने आया हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा आपको गाइड भी कर दूं और मछली बनाने का तरीका भी आपको बता दूं। ये इस वक्त मैं शॉप पे मौजूद हूं और ये मछली आपके सामने है। ये सिंघाड़ा मछली है, ठीक है। इस मछली की तकरीबन प्योर गारंटी होती है कि ये आपको जो मिलेगी ये दरियाई मछली मिलेगी। कुछ मछलियां हैं जो आपको अभी भी दरियाई मिल जाती हैं, वो नॉर्मली फार्मिंग नहीं हो रही उनकी, ठीक है। जिनमें से एक ये सिंघाड़ा फ़िश है, इसकी फार्मिंग नहीं होती, ये आपको दरियाई मिल जाती है। और इसके अलावा जो है आपको सोल मछली है, वो भी फार्मिंग नहीं हो रही, वो भी दरियाई मिल जाती है। बाकी जो रहू वगैरह मछलियाँ हमारी जितनी भी हैं ना, वो ज़्यादातर फार्मिंग मिलती हैं और आम बंदे को पता नहीं चलता कि ये दरियाई है या ये फार्मी मछली है, ठीक है। ये दरियाई मछली है और ये झेलम की मछली है, ठीक है। झेलम दरिया से ये पकड़ी गई मछली है और इसकी निशानी देख लें। इसी तरह की एक मछली मल्ली भी आती है, होती वो भी दरिया की है, लेकिन इस मल्ली और सिंघाड़े में अक्सर फ़र्क होता है। उसका रेट कम होता है, सिंघाड़े का रेट जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो कई लोग आपको जो है मल्ली को सिंघाड़ा कह के सेल कर देते हैं। तो आज मैं आपको बनाने जा रहा था मछली के फ्राइड फ़िश। कीटो में आप कैसे ले सकते हैं और इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस ऑयल में फ्राई करें और क्या मसाला लगाएं, ये बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। और आपको मछली के फ़ायदे बताता चलूँ। आप अपनी डाइट में जो है ना सी फूड या रिवर फूड या जो है अगर ये दोनों नहीं मिलते, फिर आपके पास तीसरी ऑप्शन ये है कि आप फिर फार्मी मछली का यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन वो थर्ड ऑप्शन पे है। लेकिन पहली दो ऑप्शन यही हैं कि आपने कोशिश करनी है कि आपको दरियाई मछली मिल जाए या समुद्री मछली मिल जाए। वो ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने वो यूज़ करनी है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक खुराक खाई होती है, ऑर्गेनिक तरीके से वो चले होते हैं। तो उस मछली में जो हमें मिनरल वाइटामिन मिलेंगे वो नेचुरल तरीके से मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फ़िश ऑयल के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल शार्पनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी मेमोरी जो है उसको रिकॉल करता है, अल्जाइमर वगैरह का मर्ज़ नहीं होने देती फ़िश का अगर आप मुतवातर इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट पेन कम करता है, अक्सर जोड़ों का दर्द जिनको होता है उनके लिए बहुत मुफीद है। आंखों की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। बोन डेंसिटी के लिए बहुत मुफीद है। आपको यूथफुल स्किन देता है। नेल्स हेयर के लिए बहुत मुफीद है अगर आप इसका सूप पिएँ या मछली खाएँ, ठीक है। आपके मूड इन्हांसमेंट करता है और आपको स्लिम रखती है, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस करती है, गुड हार्मोन्स, ठीक है, उनको बैलेंस करता है। उसके अलावा एंटी एजिंग बेनिफिट भी मछली में मौजूद हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन ये उसी सूरत आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर आप मछली जो है ना दरियाई लेंगे या समुद्री लेंगे। तो कोशिश करें आपके समुंदर या दरिया की मछली लें। इस तरह के मैं पीस बनवा रहा हूँ इसके। तो ये पीस मेरे पोर्शन बन जाएंगे, यानी एक दिन की कीटो में अगर मैं एक पोर्शन ये लेना चाहूँ तो इसका वेट करके मैं अपने मैक्रोज के हिसाब से इसे डिज़ाइन कर लूँगा। फिर मैं चाहे इसे फ्राई करूँ, ठीक है, या जो है इसे ग्रिल करूँ। ये नॉर्मली बहुत जल्दी ही बन जाती है। इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, इसको फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसका सालन भी पका सकते हैं सूप नुमा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको फ्राइड करूँगा और जो है इसको फ्राई करके देसी घी में वो खाऊंगा। तो बाकी ये देख लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मछली जो है दरियाई कौन सी होती है, फार्मी कौन सी होती है। मछली को मैंने भिगो के रखा था सिरके वाले पानी में और ये तकरीबन 2 घंटे से 3 घंटे तक सिरके वाले पानी में रही है। और सिरका आपने कोई सा भी सिंथेटिक ले लेना है, तो उससे आप इसे जो है उसमें भिगो के रख सकते हैं। आपसे मैं दिखा देता हूँ। मैंने आम सिरका लिया, इसके लिए स्पेशल एप्पल साइडर विनेगर विद मदर लेने की ज़रूरत नहीं। ये आम सा सिरका है, इसमें 1 कप सिरका लेना है आपने। ये 1.5 किलो के करीब मछली है निकाल के। वैसे तो ये जब पीस लिया था ये 2 किलो का था, ये इस वक्त 1.5 किलो के करीब है। तो इसमें आपने 1 कप सिरका डालना है और बाकी पानी डाल के इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना, ताकि इसके अंदर से स्मेल भी चली जाए और जो इसके अंदर खून वगैरह अगर होता है वो भी निकल के ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, ये लेने के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इतना तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना। अच्छा, उसके बाद आपने ये ले लेनी है ग्रीक योगर्ट में पानी मिक्स किया हुआ, ठीक है। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच ग्रीक योगर्ट के हैं और इनमें मैंने पानी मिक्स किया हुआ, ठीक है, ताकि इजीली इसमें वो आ जाए।
अच्छा, ये मसाला है, ये जो है स्पेशल मैंने इसी मकसद के लिए बनाया हुआ है। और ये मैं इस तरह तैयार करता हूँ कि इसमें मैंने लाहौरी नमक है, सुर्ख मिर्च है, बड़ी सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, खुश्क वाला धनिया है, ठीक है, मेथी के पत्ते हैं वो बारीक पीसे हुए हैं, अजवाइन है, लौंग है, इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, और इस तरह की चीज़ें करके। और ये लाल मिर्च तो आपको नज़र भी आ रही होगी। ये इसको मसाले के मैंने लिए हैं, ये तकरीबन आपके 4 टेबल स्पून के करीब है ये, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसका ज़्यादा कर लें। ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि आप हर्ब्स वगैरह कीटो में ले सकते हैं और सारे मसाले आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इसको इस तरह आपने मैरिनेशन करनी है। अच्छा, मछली की मैरिनेशन करते हुए आपने जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें होते हैं कांटे। और बहुत दफ़ा मेरे हाथ शहीद हो चुके हैं इसकी मैरिनेशन करते हुए, ठीक है। अब मैरिनेशन करने के बाद आप इससे अपने हिसाब से इसके पैकेट्स बना लें, अपने मैक्रोस के हिसाब से, कि अगर आपने जो है 1 पाव खानी है, आपने जो है 200 ग्राम खानी है, उसी हिसाब से फिर आप अपने पैकेट्स बना लें। फिर जो पैकेट्स निकाला उसे फ्राई कर लिया या ग्रिल कर लिया, ठीक है। मछली की हमेशा फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि दरियाई मछली लें, वाइल्ड लें, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर नहीं मिलती तो फिर फार्म की ले लें, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत कटिंग की हुई है उसने, ठीक है। इसको आपने अब पैकेट्स बना लेने, जैसे ये अगर बनाएंगे आप हथेली पे इतनी आ जाती है, ये इतनी क्वांटिटी, ठीक है। आप अपनी हथेली देखनी है, इतना ये तकरीबन बनेगा 100 ग्राम के करीब। इसी हिसाब से आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और जो है आप स्केल पे भी इसको मेजर करके पैकेट्स बनाएं, फिर उन्हें निकालें और फिर उसी हिसाब से आप इसका डेली यूज़ करें। मैरिनेशन के बाद आपने घी ले लेना है, मैं देसी घी ले रहा हूँ, आपको जो भी कीटो फ्रेंडली ऑयल पसंद हो या घी पसंद हो वो ले लेना है। और उस बाकी मछली आपने फ्रीज़ कर देनी है या घर वाले खा लें, जितनी पोर्शन की आपको ज़रूरत हो वो आपने इस घी में फ्राई कर लेनी है। मैं अपने पोर्शन के हिसाब से ये इसके 3 पीस ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने पोर्शन के हिसाब से, अपने मैक्रोस के हिसाब से ये ले सकते हैं फ़िश। और मैं देसी घी में बना रहा हूँ, आपको जो कीटो फ्रेंडली ऑयल पसंद हो आप उसमें ये फ़िश तैयार। हमारी फ़िश तैयार हो गई है और ये मेरी 1 सर्विंग है। मैंने इसमें यूज़ किया है टमाटर और खीरा, ठीक है। साथ में मैंने लिया है पेरी पेरी सॉस। आप इसके साथ कीटो फ्रेंडली कोई सी भी सॉस ले सकते हैं जो ग्रीक योगर्ट से बनाई जाती है, और उसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है कीटो चटनी के नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप वो कीटो सॉस देख सकते हैं। और ये आपका एक 1 मील हो जाएगा कीटो का, और विद फ्राइड फ़िश एंड कोकम्बर एंड टमाटो एंड विद पेरी पेरी सॉस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। फेसबुक पे ज़रूर ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पे भी जो हमारा पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।